हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि क्या तीन वो बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। वो इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मैं यहाँ आप लोग के पास शेयर कर रहा हूँ। या आप लोग अपनाइएगा तो इंग्लिश जल्द ही सीख पाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर ना करते हुए सीखते हैं। देखिए फर्स्ट बात क्या है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग को क्या जानना ज़रूरी है? टेंस का। देखिए आप बोलिएगा कि देखिए टेंस तो जान लेंगे तो इंग्लिश तो हम लोग जान ही लेंगे। नहीं, टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यह फर्स्ट बात है। बिना टेंस का आप लोग कैसे इंग्लिश बोल पाइएगा दोस्तों? सो ये फर्स्ट बात है कि टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये ताकि टेंस से ही आदमी को पता चलता है कि यह पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर का बात हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो टेंस इंग्लिश का रीड है, रीड। तो इसको फर्स्ट में आपको जानना जरूरी है कि टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। फर्स्ट या आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। देखिए टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी क्यों है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आप देखिए मैं खुश हूँ, आपको पता ही नहीं है कि यह कौन सा टेंस है। आपको टेंस का पहचान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे ही वॉज हैप्पी, अब देखिए यह भी वह खुश था, यह भी आपको पता नहीं है कि यह पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। तो फिर इंग्लिश कैसे बोल पाइएगा दोस्तों? सो टेंस का ज्ञान होना चाहिए। ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। या देखिए यह आपका फ्यूचर टेंस है। देखिए अभी फर्स्ट वाला आपका प्रेजेंट था, सेकंड वाला पास्ट था, थर्ड वाला फ्यूचर टेंस था। मतलब टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों तो इंग्लिश बोलने के लिए। यह फर्स्ट है। और तो चलिए सेकंड बात हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या ज़रूरी है बातें। देखिए सेकंड चीज़ क्या है? किसी भी वर्ड का नेचर पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वर्ड का नेचर मतलब उसका स्वभाव, किस तरह से वह काम करता है, किसी भी वर्ड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक वर्ड देखते हैं। एग्जांपल, एक डॉग है। डॉग मतलब कुत्ता। देखिए डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। आप सभी को पता होगा डॉग मतलब कुत्ता होता है। देखिए अब हम लोग को डॉग को क्या देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस में आता है यह डॉग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में या पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग का कितना है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों। ये क्या है आपका? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। इसमें से यह डॉग किस में आता है ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए आप इसका नेचर जान जाएंगे कि यह जो वर्ड है डॉग, यह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। तो आप इसको इजीली यूज कर पाइएगा। मेरा बोलने का मतलब है किसी भी वर्ड का नेचर यानी उसका स्वभाव, उसका मतलब काम करने का तरीका किस तरह से करता है, एक्ट करता है, वो जानना जरूरी है। तो हम लोग देखिए अब डॉग के बारे में हम लोग जान गए, डॉग मतलब कुत्ता होता है। देखिए हम लोग जान लिए कि यह नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नाउन है, जब हम लोग पता लग गया कि यह नाउन है, इस नेचर हम लोग जान गए। नेचर क्या है कि नाउन है। तो नाउन क्या करता है या नाउन किस तरह से बिहेव करता है दोस्तों? यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और जब यह सिंगुलर रहता है तो आर्टिकल प्रयोग होता है दोस्तों। इसके आगे सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग होगा, प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं, दा लगेगा। तो देखिए तो यह पता लग गया कि नाउन है, तो इस तरह से यह सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसका मतलब इस वर्ड का हम लोग को नेचर पता चल गया। तो इस तरह से नेचर जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक एग्जांपल भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दिस इज अ डॉग। देखिए आर्टिकल आ गया, नाउन सिंगुलर था तो आर्टिकल आ गया। हम लोग को पता चल गया कि डॉग नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आ रहा है? या नाउन है। नाउन तो सिंगुलर नाउन रहेगा, उसके पहले आर्टिकल आएगा, तो उससे पता चल गया। और देखिए मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। देखिए आप अभी यहाँ पे डॉग किस रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है दोस्तों। सब्जेक्ट तो क्या बोले थे? नाउन रहेगा तो आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल लगेगा। इससे इतना मतलब नेचर से कितना पता चल रहा है दोस्तों। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा नेचर में आता है, मतलब नेचर हम लोग को जानना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यह नाउन की तरह काम कर रहा है कि प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। मतलब हम लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। यह तो हो गया आप सेकेंड
सेकेंड देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए गुड, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। आप देखिए गुड अच्छा है तो यार इसका नेचर क्या है? नेचर या एडजेक्टिव के रूप में काम करता है दोस्तों। तो देखिए आई एम गुड, यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव कभी आपका सब्जेक्ट के रूप में नहीं काम करता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे गुड आपका सब्जेक्ट रूप में आ गया तो यह गलत हो गया दोस्तों। तो इसलिए मतलब किसी भी वर्ड का नेचर हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब तीसरा बात है क्या है? यह लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक वर्ड है दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मतलब जो पिछले बातें हम लोग बोले हैं उतना ही महत्वपूर्ण यह थर्ड बात भी है। लास्ट बट नॉट लिस्ट इसका मीनिंग होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा शब्द है, मतलब फ्रेज है कि लास्ट बट नॉट लिस्ट मतलब जो पुराना बातें हैं उससे भी जो अभी लास्ट में बोलने जा रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो मतलब इक्वल जैसा महत्वपूर्ण है। तो देखिए तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग का बोलने का अभ्यास करना चाहिए दोस्तों, बोलने का अभ्यास करना चाहिए चाहे वर्ड मीनिंग ना जानते हो। मतलब वर्ड मीनिंग हम लोग को आए बिना भी हम लोग को बोलने का प्रयास करना चाहिए। और बोलिएगा वो कैसे सर? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कार मतलब कार आप हिंदी में जानते हैं, उसका स्पेलिंग कार नहीं जानते कि कार का कार होता है। तो आप गाड़ी तो आपको हिंदी पता होगा उतना। जैसे मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव कार बोलिएगा आई हैव अ कार, नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा, तो आपको पता ही नहीं है कि कार होता है तो आप बोल दीजिए आई हैव गाड़ी, मेरे पास गाड़ी है। मतलब जो आप जानते हैं हिंदी में वही उसमें फिट कर दीजिए दोस्तों। मतलब हिंदी का सहारा पूरा लेना है। मतलब जिसमें आप बोल रहे हैं उसमें जो हिंदी जानते हैं वही वहाँ पे सेट कर दीजिए दोस्तों। और बाद में उसको सुधार लीजिए। उस समय बोलने के समय तो आप इंग्लिश बोल पाइएगा ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग को यूज़ करना है। दूसरा देखिए पैसा मतलब क्या होता है? मनी होता है। देखिए मनी आप जान ही नहीं रहे तो आई हैव पैसा लिख दीजिए। मतलब मेरा बोलने का मतलब जो हिंदी आप वर्ड जान रहे हैं वही आपको यूज़ करना है। तीसरा देखिए पीकॉक मतलब क्या होता है? मोर होता है। अब मोर का मतलब इंग्लिश हमको पता ही नहीं है कि पीकॉक, तो हम लोग लिख दिए आई हैव मोर, मेरे पास मोर है तो बोलिए आई हैव मोर। इस तरह से मतलब जो है आपके पास आप उसका हिंदी पता है तो हिंदी ही बोलिए, इंग्लिश नहीं बोलिए। तो इस तरह से बोलने का अभ्यास कीजिएगा तो आप लोग जल्दी इंग्लिश सीख लीजिएगा दोस्तों, बोलने का अभ्यास करने से। तो आज हम लोग क्या सीखे? इंग्लिश बोलने की 3 बातें क्या है? फर्स्ट बातें क्या है कि टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। सेकेंड चीज़ की क्या हम लोग सीखें? सेकेंड चीज़ सीखें कि किसी भी वर्ड का नेचर पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में या किस नेचर में काम करता है, कि नाउन के अंडर नाउन की तरह बिहेव करता है, कि प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है, कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह बिहेव करता है। और तीसरा हम लोग को बात क्या है याद रखना है कि बोलने का अभ्यास करना चाहिए चाहे वर्ड मीनिंग ना जानते हो। मतलब वर्ड मीनिंग हम लोग को पता ही नहीं। अब किसी हम लोग यह सोचते रहेंगे कि वर्ड मीनिंग पूरा याद कर लेंगे तब बोलना आ जाएगा, तो तब तो इस तरह से बोलने से रहा दोस्तों। मतलब बिना वर्ड मीनिंग जानते हुए हम लोग बोल सकते हैं। मतलब नहीं जानते हैं तो जो हिंदी तो आता है ना, तो हिंदी वहाँ पे सेट कर देना है। इस तरह से इंग्लिश को बोला जा सकता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।